हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है इम्बैलेंसेस। ये एक्चुअली एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो हम इस पे देखेंगे कि इस इम्बैलेंसेस क्या होता है, इससे हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये कि हम अलग अलग तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में भी बताने वाला हूँ। काफी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और बात करते हैं कि इम्बैलेंस होता क्या है। आपने काफी बार देखा होगा मार्केट में कि बहुत सडनली एक बुलिश मूव आ जाती है और एक बड़ी मारू बोजू बनती है। अगर कभी ऐसा बनता है तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर मार्केट वहां से रिवर्सल लेगा तो एक तरीका उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां से वापस ऊपर चले जाएगा। तो जब तेज मूव आ रही है तो जो बड़ी आपकी मारू बोजू बन रही है वो कंप्लीटली अच्छे से फिल नहीं हुई, मतलब वहां पर काफी इम्बैलेंस हो गया है और कुछ जो ऑर्डर्स है वो ओपन रह गए बिकॉज जिन्होंने लिमिट ऑर्डर लगाया होगा उनका वो ऑर्डर स्किप हो गया होगा। बिकॉज ऑफ दैट वहां पे एक इंबैलेंस बन गया और अगर मार्केट वहां पे रिवर्सल लेता है तो एक जोन बन गया है हमारा विच इज कॉल्ड दी सपोर्ट जोन। तो हम वो देखेंगे कि कैसे वो जोन बनता है, जहां पर मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल भी दिखाऊंगा। या सिमिलरली अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, मतलब एक बड़ी आपको रेड कैंडल मिल रही है, तो अगेन इंबैलेंस हो सकता है एंड हमारे पास एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो एक हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा और अगर मार्केट वहां पर वापस रिट्रेसमेंट करता है तो हमारे को अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि कैसे इंबैलेंस बनता कैसे है पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज करेंगे और फिर मैं आपको एक्चुअली स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कैसे हम स्कैल्पिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग इम्बैलेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्बैलेंस होता क्या है। यहां पर मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट दिखा रहा हूं ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे मैंने बोला कि अगर बहुत सडन मूव आती है तो लेट्स से वी कैन क्लियरली सी कि यहां पर आप देखेंगे कि बड़ी ग्रीन जो कैंडल बनी है, दिस इज अ वेरी सडन मूव। तो यहां पर जो ये मेजर जो मिडिल वाली कैंडल है वहां पर इम्बैलेंस हो सकता है और हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो इसके दो तीन तरीके, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा आज। कि इसकी जो पहली कैंडल है उसका विक को हम मार्क कर लेंगे, तो इसका हाई को हम मार्क कर लेंगे एंड इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, मतलब बीच वाले की जो सेकंड नेक्स्ट कैंडल है उसके लो को, तो ऑब्वियसली वहां पर विक बनी नहीं, बट अगर विक बनती तो हम जो भी लो बन रहा है विक का उसको हम मार्क कर लेंगे। सो ये जो लेवल बना है हमारा, ये जो हमारा लेवल बना है, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल एन इम्बैलेंस। एंड काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर मार्केट घूम फिर के रिवर्स करके यहाँ पे आता है, तो अगर हम देखें यहाँ पे आया तो इसके अपवर्ड जाने के वापस चांसेस हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली इम्बैलेंस से थोड़े बाइंग प्रेशर बना हुआ है, एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन गया है और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। और काफी बार ये होता है इनफैक्ट कि जो भी प्रीवियस हाई गया मतलब यहाँ तक जा सकता है। इस केस में नहीं गया वो अलग बात है, बट जनरली हम यहाँ तक का एक तरह का टारगेट भी ले सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ जहां पर मैंने आपको बताया कि जहां पर मैं प्रीवियस कैंडल के हाई और दूसरे कैंडल के लो के बेस पे बना रहा हूं इन द केस ऑफ ग्रीन कैंडल। अभी हम बुलिश एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स टेक द अदर मेथड ऑल्सो। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं कि कैसे हम ये इम्बैलेंस बना सकते हैं और उसके लिए हम एक चीज यूज करेंगे जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वो अब आपको कैसे मिलेगा, ऑन दी लेफ्ट साइड अगर आप देखें यहां पर ये जो ऊपर से सेवेंथ बटन है या जो सेवेंथ ऑप्शन है, आप इसमें आखिरी में जाएंगे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, उसको आप क्लिक कर दीजिए। और अब हमें क्या करना है कि जहां से हमारी अपवर्ड मूव शुरू हुई है, सो यू कैन सी यहां से हमारी अपवर्ड मूव शुरू हुई तो हम इसको क्लिक करेंगे एंड वी विल ड्रैग इट टिल द हाईएस्ट पॉइंट। तो जैसे ही हम ये करते तो हमारा हाईएस्ट लेवल तक ये बन चुका है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि जहां पर ये जो वॉल्यूम है, जो लोएस्ट पार्ट है इस पूरे के पूरे जोन में, यहाँ पर लोएस्ट वॉल्यूम है, वो हम उसको भी एज सेम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक इम्बैलेंस है। और आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं चलिए वॉल्यूम वाले के बेस पे करूं तो ये आप देखेंगे यहाँ पर करीब सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है। तो मैं इसको जरा मार्क कर देता हूँ। सो दिस बिकम्स माई लोएस्ट वॉल्यूम रेंज एज पर दी वॉल्यूम प्रोफाइल। एंड आप मोटा मोटी देखेंगे ये एकदम उसको सेम ही मतलब ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप अपना ढूंढ सकते हैं इम्बैलेंस कहाँ हो रहा है। जैसे मैंने बोला अगर इम्बैलेंस होगा तो एक अच्छा हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बिकॉज ये रेजिस्टेंस के जगह पर इम्बैलेंस आ रहा है एंड हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे को बाइंग आता एंड ऑब्वियसली वी कुड हैव मेड गुड प्रॉफिट हियर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं अब आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इन्फोसिस दिखा देता हूँ एंड जैसे मैंने बोला हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। तो अगेन मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इट्स अ वेरी वेरी बिग कैंडल।
मतलब यहाँ पर इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं। तो अगर मैं फर्स्ट मेथड से बनाऊँ अपना लेवल, सो सेकंड मतलब थर्ड कैंडल का लो जो कि ये लेवल हो गया, एंड सबसे पहली कैंडल मतलब इस बड़ी कैंडल के लेफ्ट में जो कैंडल है उसका हाई, तो ये मेरे लेवल बन गए। एंड अगेन चांसेस ये हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आएगा तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव देगा। एंड जैसे मैंने बोला जहां से हमने बनाया है लेवल, मतलब इस पॉइंट से अगर हम देखें तो इसको एग्जैक्टली टच कर जाएगा जो इसमें कर भी रहा है। बट लेट मी शो यू द अदर मेथड ऑल्सो यूजिंग द वॉल्यूम प्रोफाइल। तो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को क्लिक कर रहा हूँ, जहां से अपमूव शुरू हुई है हम उसको क्लिक करेंगे। सो वी विल क्लिक दिस लेवल, जहां तक अपमूव गई है यहां तक गई है। एंड लेट अस सी, अगर आप देखें कि कहां पर मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल दे रहा है कि सबसे ज्यादा इंबैलेंस है, अगेन आप नोटिस करेंगे कि यहां पर फ्रॉम हियर टिल हियर यहां पे हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल भी बता रहा है कि एक इंबैलेंस हो रहा है, मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारे को एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है, सॉरी सपोर्ट लेवल मिल रहा है। यहां पर मार्केट आएगा, एक सपोर्ट मिलेगा और यहां से ऊपर जाने के चांसेस हैं। सो आप काफी बार नोटिस करेंगे दोनों के दोनों लेवल आपके काफी बार ओवरलैप करेंगे। एंड जैसे मैंने बोला एक हमारे को अच्छी बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब हम एंट्री कब ले सकते हैं, दैट विल डिपेंड कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप हायर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ जाना चाह रहे हैं या फिर आप लो एक्यूरेसी, दैट विल डिपेंड ऑन यू। मैं आपको एक दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो ये कि जो अंदर वाला जो मेरा लेवल है मैं इसके एकदम नीचे यहाँ पर बाइंग कर दूंगा। दिस इज माय प्रोबेबली द बेस्ट एंट्री पॉइंट, बिकॉज मेरा रिस्क बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि मैं केवल ये जो सेकंड ये जो मेरी नीचे वाला लेवल है उसके नीचे पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सो दिस विल बी माय स्टॉप लॉस, दिस विल बी माई एंट्री। एंड आप देखेंगे मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है, बट आई एम गोइंग फॉर ऑलमोस्ट 1:7 या 1:2 काइंड ऑफ अ ट्रेड। तो मेरा यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा है, बट मेरी इसमें क्या कहते हैं एक्यूरेसी भी काफी कम होगी, बिकॉज काफी बार क्या होगा कि ये बीच से ही यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, यहीं से ऊपर रिवर्सल ले लेगा। तो अगर आप ज्यादा ट्रेड लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप ऊपर वाले लेवल पर ही यहाँ पर लगा दोगे ट्रेड, ताकि आपका काफी चांसेस है कि वो फिल हो जाए और हमारे को ट्रेड डेफिनेटली मिल जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा, बट यू विल गेट मोर ट्रेड्स ऑल्सो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं आपको एसबीआई का एग्जांपल दिखाता हूँ। एंड इस बार मैं आपको थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शो यू अ सेलिंग एग्जांपल नाउ। मतलब इस बार हम रेजिस्टेंस लेवल बनाएंगे और उसके बेस पे देखेंगे कैसे हमारा ट्रेड आने वाला है। अगेन यू विल नोटिस कि यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल आ रही है। सो यहाँ पर मैं आपको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एसबीआई दिखा रहा हूँ। वी कैन क्लियरली सी अ बिग रेड कैंडल, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे इंबैलेंस हो। तो पहले हम अपने नॉर्मल तरीके से इंबैलेंस बना लेते हैं। तो इस कैंडल का लो एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल का हाई, तो ये मेरा इम्बैलेंस जोन बन गया। इस केस में ये मेरा रेजिस्टेंस जोन बन गया, क्योंकि हम रेड कैंडल्स की बात कर रहे हैं। बट लेट्स डू द सेकंड मेथड ऑल्सो। तो यहां पर मैंने अगेन आई एम जस्ट चूजिंग द फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। मैं अपर जोन से नीचे तक क्लिक कर रहा हूं। लेट अस सी कि सबसे मिनिमम वॉल्यूम कहां है, और आप देखेंगे ये तो इस बार एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इफ यू नोटिस यहां पर सबसे कम वॉल्यूम है एकदम एग्जैक्टली इसी स्पेस में, एंड दैट इज वाई दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। और आप देखेंगे कि जब यहां पर पहली बार आया तब भी मार्केट या एसबीआई नीचे गया, दूसरी बार जब आया तब तो उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन ही कर दिया। सो दिस इज हाउ इम्बैलेंस वर्क। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। यूजुअली लोग उसको फॉरेक्स में काम करते हैं, बट मैंने नोटिस किया कि ये इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छे से काम करता है। ओनली प्रॉब्लम जो ये इंडियन मार्केट में थोड़ा कभी कभी इशू आता है वो ये है कि गैप्स होते हैं, बिकॉज हमारा स्टॉक मार्केट केवल 6.5 घंटे के लिए खुला है, 6.25 घंटे के लिए खुला हुआ है। बिकॉज ऑफ द गैप्स काफी बार जो ये इंबैलेंस है हम उसको प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे अच्छे अच्छे ट्रेड मिस हो सकते हैं। स्पेशली अगर एग्जाम्पल देख रहे हैं एसबीआई का, अब हमारे को इंबैलेंस तो परफेक्टली मिल गया यहाँ पे, बट हम यहाँ पे अगर हमारे को बेरिश ट्रेड लेना था तो हमारे को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आना पड़ता है, या तो मे बी हम पुट बाय कर सकते थे। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट दिस इज हाउ इम्बैलेंसेस वर्क। तो आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए कि कैसे इम्बैलेंसेस बहुत अच्छे से काम करते हैं, स्पेशली अगर हमारे को एक बड़ी मारू बोजू कैंडल मिल रही है या तो रेड या ग्रीन, तो उसके बेस पर हमारे को एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। मैंने आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दिखाया कि वॉल्यूम प्रोफाइल भी आपको कैसे डबल कंफर्मेशन दे देती है कि हाँ यहाँ पर इंबैलेंस बन रहा है। पहली बात तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड दूसरी चीज, अगर आपने कभी भी इंबैलेंस को पहले ट्रेड किया या अगर आप आगे कुछ पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने एग्जांपल जरूर हमें बताएं इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि बाकी लोग भी आपके एग्जांपल से सीख पाएं। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.